बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाज़ी किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार लजीज़ा खीर मिक्स, जो बहुत ही जल्दी बनती है और झटपट से तैयार हो जाती है। तो मैं आपको घर में बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही जल्दी से बन जाती है, आसान तरीके से बनती है। तो उसमें वो खोया भी डलता है। तो आप मेरी ये रेसिपी को एंड तक देखिएगा। तो चले आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर जो मेरे चैनल पे नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली मेम्बर के साथ भी मेरे चैनल को शेयर करें। चले आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लजीज़ा खीर का एक पैकेट ले लिया था। इसके अंदर 2 पैकेट थे। एक ये पैकेट है इसके अंदर, और ये वाला, और एक ये पैकेट है। तो इस तरह का आप कोई भी ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का आप लजीज़ा खीर मिक्स का पैकेट ले सकते हैं, डब्बा। तो मैं एक पैकेट डालूँगी, और एक मैंने प्याली ली थी इस तरह की एक बॉल था। तो वो मैंने टोटा चावल लिए थे। आप कोई भी चावल ले सकते हैं, साबुत ले सकते हैं, टोटा ले सकते हैं। तो मैंने उसको तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था पानी में। इसी पानी में मैं इसको जूसर मशीन में ग्राइंड कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा सा मोटा सा होगा, थोड़ा थोड़ा सा इसका पिसा होगा। तो इस तरह से मैं पीस लूँगी, आपको बताऊँगी। तो ये कुछ ड्राई फ्रूट लिया है मैंने। 4 टेबलस्पून मैंने बादाम लिए हैं, साबुत दिए थे इसको। तो बादाम को लेके इस तरह से दरमियान में से छुरी मार के, तो आप इसका कट लगा के जैसे 2 पीस बना लें। तो ये 4 टेबलस्पून नारियल है, इसको मैंने इस तरह से बारीक घर में काट लिया है। और ये 4 टेबलस्पून मेवा है, किशमिश। और ये ग्रीन सब्ज़ इलायची है छोटी, ये तकरीबन 6-7 दाने ये है। और ये पिस्ता है, ये तकरीबन 5 टेबलस्पून पिस्ता है। इसको मैंने बारीक काट लिया था। इसको वैसे पानी में भिगो दिया, तो ऊपर से छिलके मैंने इसके उतार के इसको रिमूव करके ऊपर से इसको काट लिया बारीक सा। और बादाम है 5 टेबलस्पून, इसको मैंने बारीक काट लिया इस तरह से स्लाइस लंबे लंबे। और 1 कप में चीनी ली है। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से आप ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। और 1 कप मैंने खोया लिया है। तो खोया अगर नहीं है तो आप स्टिप भी कर सकते हैं, खोए के बगैर भी इस तरह से आप बना सकते हैं। तो दूध मैंने 2 किलो लिया है। मैंने चूल्हे पर बॉयल करके रख दिया है इसको। आपने भी अच्छा से इसको बॉयल कर लेना है। फिर उसके बाद आपने इसको खीर को पकाना है। तो मैं खीर में 1 पैकेट डाल रही हूँ, तो इसलिए क्योंकि मैं चावल डाल रही हूँ। तो अगर आप चावल नहीं डालना चाहते तो आप 2 पैकेट डाल के 2 किलो दूध में बना सकते हैं। अगर 1 किलो आप दूध में बना रहे हैं तो 1 पैकेट डलेगा उसके अंदर खीर का। इससे सेम ये इसी तरह से आपने पकाना है, इसी तरह से आपकी खीर बनेगी। चले आए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने अच्छा सा बॉयल कर लिया था। अच्छा सा तकरीबन मैंने इसको गर्म किया हो। एक उबाल आया तो फिर मैंने इसकी हल्की सांच कर दी थी। तो ये देखें दूध ये गर्म हो रहा है। तो अब ये थोड़ा सा जब पकने लग पड़ेगा तो फिर मैं इसके अंदर वो पैकेट जो खीर का है, खीर मिक्स का पैकेट ये वाला, तो वो इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। फिर इसको तकरीबन मैं पकाऊंगी जब तक ये थिक नहीं हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से इसके अंदर पिस्ता भी है, बादाम भी है, कुछ ड्राई फ्रूट डाले हुए हैं, चीनी डाली हुई है, और चावल पीस के डाले हुए हैं। ये सारी चीज़ें शामिल हैं। अगर ये ना डालें तो आप पैकेट ना डालें, तो ऐसे भी आप चावल डाल दें पीस के, और ये ड्राई फ्रूट थोड़ा सा अपना टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने खुला दूध लिया था 2 किलो। देखिए ये मलाई भी ऊपर आई हुई है। इसको इस तरह से गर्म कर लिया था। मलाई इसके अंदर ही मैं पकाऊंगी। तो आप अगर खुला दूध नहीं यूज़ करें तो आप डब्बे का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ओल्ड हो गया, मिल्क पैक हो गया, उससे भी खीर बना सकते हैं। बहुत मज़े की बनती है। लेकिन मैंने ये फ्रेश दूध लिया है 2 किलो। इसको मैंने गर्म कर लिया था। फिर आप इसको मिक्स कर दिया। अब इसके थोड़ी सी ये इसके पकने ला पड़ेगा दूध, तो फिर मैं इसके अंदर पैकेट शामिल कर दूँगी। लेकिन जो चावल मैंने भिगोए हुए थे ना, इतने पानी में, आपको बताया भी था इतना पानी था, तो उसी पानी में मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। देखिए इस तरह से चावल आपके होने चाहिए। बहुत ज़्यादा आपने बारीक भी नहीं करना है इसका। इस तरह से ऐसे दानेदार से चावल आपके पिसे हों। तो ये मैं दूध उबाल हो गया, देखें पकने लग पड़ा। अब इसके अंदर मैं ये शामिल कर दूँगी, ये इस तरह से। और तकरीबन इसको मैं 10 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी। फिर इसके अंदर ही सब्ज़ इलायची डाल रही हूँ। 4 अदर मैंने सब्ज़ इलायची दी थी। मैंने पूरा नहीं इसको सिर्फ मुँह खोला है, क्योंकि आगे से दाने होते हैं तो बच्चे
अच्छे नहीं लगते बच्चों को मुंह में जब दाने आते हैं, इसलिए मैं इसको इस तरह से बस ये डालूँगी। 400 इलायची मैंने डाल दी है क्योंकि पैकेट के अंदर भी होती हैं। उस चम्मच से हिलाते जाना है ताकि नीचे ना लगे। और इसको अच्छा सा हमने 10 से 15 मिनट इसको पकाना है। फिर उसके बाद अभी ये थोड़ा सा पकेगा तो 10 मिनट पकेगा तो फिर इसके अंदर मैं वो पैकेट डाल दूँगी, फिर उसको मैं पकाऊँगी तकरीबन। फिर इतनी देर तो हम पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। फिर इसके अंदर थोड़ी सी थिकनेस आ जाएगी, फिर इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। देखिए आप चूल्हे की आंच आपने मीडियम रखनी है ताकि दूध पकता हुआ बाहर ना आए, और चम्मच मुसलसल हिलाते जाना है ताकि दूध नीचे लगे ना। और मैंने ये इस तरह से लकड़ी का स्पैचुला लिया, आप कोई भी आप लकड़ी का इस तरह का चम्मच ले सकते हैं। अगर दूसरा चम्मच लेंगे तो फिर उसका वो ज़्यादा होता है कि नीचे लग जाता है, तो इस तरह का लेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो अगर नहीं है तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए आप पक रही है तो तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं ये पैकेट डालूँगी, ये वाला खीर मिक्स का मैं एक पैकेट डाली। इस दौरान भी आप इस स्टेज पे आके आप जब दूध पकने लग पड़े तो आप 2 पैकेट डाल सकते हैं अगर चावल नहीं आपने डालने। तो मैं चावल डाल रही थी साथ, तो इसलिए मैं 1 पैकेट डाल रही हूँ। तो आप पैकेट के बगैर भी मैं आपको खीर बनाना सिखाऊंगी कि घर में चावल इस तरह से पीस के तो चावल डालें। गाजरों की खीर होती है, वो भी जल्द मेरे चैनल पे आ जाएगी, वो भी बहुत मज़े की बनती है। और आज ईद मिलाद नबी है, मेरी तरफ से सबको ईद मिलाद नबी मुबारक हो बहुत बहुत। आपको पता है हज़रत सल्लम दुनिया में आए थे, तो माशाअल्लाह रहमतों वाला बरकतों वाला महीना है। तो दुआ करें अपने लिए, हम सब के लिए। देखिए आज मैंने इतनी मीडियम रखी है। अब इसे मुसलसल हम हिलाते रहेंगे, चम्मच से पकाते रहेंगे जब तक ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए। जब थोड़ी सी थिक होने लग पड़ेगी फिर इसके अंदर हम चीनी शामिल करेंगे। चीनी अपने आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब साथ ही मैं ये थोड़ा सा मेवा 2 टेबलस्पून ये शामिल कर दूंगी, और ये नारियल काटा हुआ था ये भी 2 टेबलस्पून ये शामिल कर दूंगी। साथ ये भी पक जाएगा, अच्छी तरह से गल जाएगा। ये चीनी शामिल करूँगी। अब इस तकरीबन इसको 10 मिनट हो गए, 10 से 15 मिनट हो गए, क्योंकि पहले मैंने 10 मिनट पकाया, फिर वो सब कुछ डाल के फिर पकाया। तकरीबन इसको 15 मिनट हो गए पकते हुए। अब इसके अंदर मैं चीनी शामिल करूँगी। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं अभी आधी प्याली मैंने डाली है, फिर चेक करूँगी कम हुई तो फिर मैं और डालूँगी, क्योंकि हम थोड़ा सा मीठा ज़्यादा खाते हैं। ये देखिए 20 से 25 मिनट हो गए इसको पकते हुए। ये देखिए अब थोड़ी सी थिक हो गई है। अब इसके अंदर मैं खोया शामिल करूँगी। ये देखिए 1 प्याली खोए की ली थी मैंने, तो अगर नहीं है तो आप स्टिप भी कर सकते हैं, बेशक ना आप डालें। इसी तरह से आप बना लें तो बहुत टेस्टी बनेगी, मज़े की बनेगी। तो अगर खोया ना भी हो तो आप वो कर लें, खुश्क दूध होता है, ड्राई दूध, वो आप शामिल कर सकते हैं, तो वो खोए की तरह आपकी खीर बन जाएगी। ये देखिए इस तरह से चम्मच आपने मुसलसल हिलाते जाना है ताकि खीर नीचे ना लगे। अब देखिए मैंने ये खोया डाल दिया। अब इसको मैंने चीनी थी ना, मैंने 1 प्याली चीनी की डाली है, और 4 टेबलस्पून मैंने और चीनी डाली है, क्योंकि चीनी हमारी थोड़ी सी फीकी भी थी और हम मीठा हम ज़्यादा खाते हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर कम खाते हो तो उस पैकेट में भी शामिल होती है, तो फिर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ज़्यादा खाते हैं तो फिर और डाल दें, शामिल कर लें। तो मैंने और शामिल की थी इसके अंदर। तो फिर अब इसको तकरीबन मैंने खोया शामिल कर दिया। अब इसको 15 मिनट तक मैं और पकाऊंगी ताकि अच्छी सी खोया भी पक जाए और खीर भी हमारी थोड़ी सी थिकनेस हो जाए, गाढ़ी हो जाए। ये देखिए मैं तकरीबन मुझे इसे पकाते हुए 40 से 50 मिनट लगे हैं। तकरीबन आधा घंटा मुझे इसको लगा, पकाया है मैंने इसको अच्छा सा। ये देखिए माशाल्लाह से थिक हो गई है। खोया ही मैंने डाला है। खोया डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही मज़े की बनती है, जैसे बाज़ार की होती है इस तरह की बाज़ार जैसे मैंने आपको घर में बनाना सिखाई है।
तो ये बहुत देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है। अब ये मैंने चूल्हा ऑफ कर दूँगी, तो इसको मैं बाउल में डालूँगी। बाउल में डाल के तो थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, ऊपर हल्की सी मलाई आएगी, तो फिर मैंने जो पिस्ता बादाम वगैरह रखे हुए हैं वो ऊपर गार्निश करूँगी। तो वो मैं आपको गार्निश करके आपको बताती हूँ। माशाल्लाह से हमारी लजीज़ा खीर मिक्स तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। मैं इसमें मैंने खोया डाला था, आपके सामने बताया था। तो अगर नहीं है खोया तो बेशक ना डालें, लेकिन खोया डाल के बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की बनेगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी। बीच में खोए का भी जायका आएगा। तो इस तरह से मैंने इसको बाउल में डाल दिया था। तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने इसको ठंडा करके रख दिया था, इसलिए कि ठंडी हो जाएगी, ऊपर से मलाई आ जाएगी। तो फिर मैंने इसकी गार्निश करनी थी बादाम से, फ्रूट जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास हो। मेरे पास पिस्ता थे, बादाम थे, तो उसका उससे मैंने गार्निश की है। तो आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट हो, पिस्ता हो, बादाम हो, काजू हो, मेवा हो, खोपा हो, उससे आप इस तरह से गार्निश कर सकते हैं। तो क्योंकि अगर आप उसी वक्त डाल के बाउल में तो आप लगाएंगे तो वो सारा मिक्स हो जाएगा। इसको पहले आप ठंडा करें, ऊपर से हल्की सी मलाई आ जाए, फिर इस पर गार्निश करें, तो फिर इस तरह से आपकी लुक आएगी। तो इस तरह से आप ज़रूर बनाएं, घर में खाएं और कमेंट्स करके बताएं कैसी बनी है। मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरे मेम्बर के साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो क्यों आपने लाजमी ट्राई करना है। ये ईद मिलाद नबी था, मैंने ईद मिलाद नबी पे बनाई है खीर। तो कोई त्यौहार आता है, मुहर्रम है, ईद मिलाद नबी है, ईद है, तो ईद पे बनाई जाती है। और किसी की दावत करते हैं तभी मीठा बनाया जाता है, उसको आप इस तरह से बना सकते हैं। घर में वैसे ही मीठा खाने का दिल कर रहा है तभी आप बना सकते हैं। तो मैं बहुत सी आपको खीर बनाना सिखाऊंगी। सूजी की खीर, एक गाजर और इसी तरह चावल की खीर, वही आपको बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि अभी सीज़न आ जाएगा अपनी फ्रेश गाजरों का। तो मैं उसमें आपको खीर बनाना सिखाऊंगी। जल्द मेरे चैनल पे वो रेसिपी आपको मिल जाएगी। तो बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी वो भी बनती है गाजर की खीर। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है, घर में बनानी है, बच्चों को भी खिलाना, ख़ुद भी खाना, और कमेंट्स करके लाजमी बताना है कैसी बनी है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपनी फैमिली मेम्बर के साथ ही मेरे चैनल को लाजमी आप शेयर करें, वो भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर जो न्यू है मेरे चैनल पे रेसिपी को न्यू देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अपनी फैमिली मेम्बर के साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नई रेसिपी तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।